अस्सलामुअलैकुम, आई एम मोहम्मद हसन हाशमी और आज हम बात करने जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस ADS यानी BSc पार्ट 2 के प्रैक्टिकल के ऊपर। याद रखिएगा, ADS पार्ट 1 के बहुत अच्छे रिस्पांस के बाद मैंने ये फ़ैसला किया कि ADS पार्ट 2 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी प्रैक्टिकल के पैटर्न के हवाले से और प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के हवाले से वीडियो मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँ। तो ADS पार्ट 1 वालों की तरफ से मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिला और उन्होंने बताया कि सर जो आपने पेपर का पैटर्न बताया था बिल्कुल हूबहू उसी तरह उसी अंदाज में हमारे प्रैक्टिकल हुए हैं और बहुत से स्टूडेंट्स ने ये भी बताया कि बहुत अच्छे मार्क्स भी इंशाल्लाह आएंगे। आज से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो वो आप तक बआसानी पहुंच सके। ADS पार्ट 2 के हवाले से भी मैं यहाँ कुछ गुजारिश कर देता हूँ। आप लोग याद रखिएगा कि आप लोगों का जो प्रैक्टिकल है वो 30 मार्क्स का आएगा और उसके लिए जो आप लोगों को टाइम दिया जाएगा वो होगा 3 आवर्स का, मतलब 3 घंटे के अंदर आप लोगों ने अपना प्रैक्टिकल रिटन फॉर्म के अंदर वो सबमिट करवाना होता है एग्जामिनर को या इन्विजिलेटर को, और आप लोगों को टोटल मार्क्स जो दिए जाएंगे वो 30 मार्क्स होंगे। अब बात कर लेते हैं कि आप लोगों का प्रैक्टिकल वो कहाँ से आएगा। तो याद रखिएगा, आप लोगों की 2 किताबें जो आप लोगों ने सिलेबस के अंदर पढ़ी हैं उन्हीं में से आप लोगों का प्रैक्टिकल होगा। एक आप लोगों ने डेटाबेस पढ़ी, डेटाबेस में आप लोगों ने जो टूल या सॉफ्टवेयर यूज़ किया था वो था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो आप लोगों को मोस्टली प्रैक्टिकल या तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ही में से आता होता है या फिर वर्ड और एक्सेल में से भी बाज़ औक़ात आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं कि आप लोगों से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ही के मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डेटाबेस के अगर प्रैक्टिकल की बात करें तो 10 नंबर का यहाँ से आप लोगों को एक क्वेश्चन आएगा, जबकि 5 नंबर वो वाइवा के होंगे। इसी तरह आप लोगों का जो सेकंड पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसमें भी आप लोगों को 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा और साथ में 5 नंबर आप लोगों के वाइवा के होंगे। मतलब टोटल अगर हम बात करें तो आप लोगों के पेपर में 10 नंबर वाइवा के हैं, जबकि 20 नंबर आप लोगों के क्वेश्चंस के हैं जिनको आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है और जिनको आप लोगों ने सॉल्व करना है शीट्स के ऊपर। अब इसके बाद अगर मैं आप लोगों को ये बताऊं कि आप लोगों ने प्रैक्टिकल के लिए कोई कापी वगैरह बनानी है तो याद रखें कि ग्रेजुएशन लेवल पे कापी की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, अगर आप अपनी एक अच्छी प्रैक्टिस के तौर पे कापी को बना लेते हैं, जैसे कि कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे होते हैं जो कापियाँ बनवाते हैं, तो मैं भी यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप लोग बिलफर्ज अपने प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए आपके टीचर्स आप लोगों को कहते हैं कि आप कापियाँ बनाएं, तो आप ज़रूर कापियाँ बनाएं। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों की बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन इसके लिए इसेंशियल नहीं है, लाजमी नहीं है कि आप लोगों ने ज़रूर कापियाँ बनानी ही बनानी हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के टीचर्स आप लोगों को कहा करते हैं। अब हम बात करते हैं पहले पोर्शन की, जो आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर भी नज़र आ रहा है। ये हमारे पास है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का, और बाज़ औक़ात क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में से अगर नहीं आता तो वर्ड और एक्सेल या फिर क्वेरी बेस्ड एक क्वेश्चन आ जाता होता है जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ही की तरह का होता है। 15 नंबर का आप लोगों को जो फर्स्ट आप लोगों की बुक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस या डेटाबेस के नाम से आप लोगों ने पढ़ी है वो होगा। याद रखें कि जिसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस चलाना आता है या जिसने उसके ऊपर थोड़ा बहुत काम किया है उसके लिए ये बहुत आसान है कि आप लोगों ने जस्ट उसका प्रोसीजर लिखना होता है। इस प्रैक्टिकल में जस्ट आप लोगों को लिखने के लिए प्रोसीजर ही दिया जाता है। शाज़ो नज़र इस तरह होता है कि बहुत कम इन्विजिलेटर्स ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिकली आप लोगों को कहा करते हैं कि आप परफॉर्म करके दिखाएं। अदरवाइज़ आम तौर पे ऐसा नहीं होता, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों का जो पेपर होता है उसके ऊपर आप लोगों ने सॉल्व करना होता है, नथिंग एल्स। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन पेपर के हवाले से। तो क्वेश्चन आप लोगों को कुछ इस तरह आएगा, राइट द प्रोसीजर टू क्रिएट द टेबल इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आर राइट द क्वेरी ऑफ द गिवन टेबल।
तो आप लोगों ने एग्जैक्टली उसमें जो प्रोसीजर आप लोगों के टीचर्स ने आप लोगों को बताया हुआ है कि इस तरह क्वेरी लिखी जाती है सीक्वल की या स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज की, या आप लोगों को प्रोसीजर डिफ़ाइन करके बताया हुआ है कि टेबल आप लोगों ने इस तरह बनाना है, सिर्फ उसका आप लोगों ने प्रोसीजर लिखना होता है। सिंपली आप लोग आगाज़ यहाँ से कर सकते हैं, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन एंड क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स, find out the program Microsoft Access and click on it. Blank Microsoft Access form will be displayed on screen. Open it. अब यहाँ से लिखना आप शुरू करेंगे और फॉर्मली आप लोगों ने जो स्टेप्स आप लोगों के टीचर्स ने आप लोगों को बताए हुए हैं उनके मुताबिक आप लोगों ने इसको लिखते चले जाना है। तकरीबन 8 से 10 लाइनों के अंदर आप लोगों का ये जो प्रोसीजर होगा टेबल क्रिएट करने का वो आप लोगों ने लिखना है। अच्छा, इसमें ये भी मैं बताता चलूँ कि बाज़ औक़ात एक क्वेश्चन के 2 से 3 पार्ट्स भी आ जाते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, वो सारे पार्ट्स आप लोगों ने अटेम्प्ट करने होते हैं। वाइवा के मतलब मैं आप लोगों से थोड़ी बहुत इस हवाले से बात कर दूँ। जो वाइवा होता है वो मोस्टली जो एग्ज़ामिनर और टीचर क्वेश्चन पूछते हैं वो आम तौर पे आप लोगों की रियल लाइफ में से पूछते हैं, मतलब आप लोगों के सराउंडिंग्स में, कॉलेज की इन्वायरमेंट के हवाले से और कुछ सब्जेक्ट के हवाले से भी पूछे जाते हैं। मतलब ओवरऑल आप लोगों की जस्ट असेसमेंट होती है कि आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, और साथ में आप लोगों से जो चीज़ें पूछी जाएंगी वो कुछ इस तरह होंगी कि आप लोगों को सब्जेक्ट के हवाले से भी थोड़ी अवेयरनेस है या नहीं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं होती, बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ ही होती हैं, जैसे मेटा डेटा की डेफिनेशन, डेटा की डेफिनेशन या इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन, या कोई मॉडल है उसके मतलब आपसे पूछा जाएगा, ईयर डायग्राम की ज़रूरत क्यों होती है, सीक्वल क्वेरीज क्यों लिखी जाती हैं, इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से जो बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ चलते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ से भी 15 मार्क्स का आप लोगों का पेपर वो आना है प्रैक्टिकल का। उसमें 10 नंबर क्वेश्चन के होंगे जो आप लोगों ने जिसका प्रोसीजर लिखना होगा, और 5 नंबर आप लोगों के वाइवा के होंगे। पहले हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन की, जिसमें स्टेटमेंट कुछ इस तरह आएगी, राइट अ प्रोसीजर ऑफ, और साथ में आप लोगों को 1, 2 या 3, बाजुकात 2 से 3, बाजुकात 4 या 5 वो क्वेश्चन आ जाते हैं 2-2 नंबर के, जिनको आप लोगों ने इवैल्यूएट करना होता है। अब इसमें आप लोगों को पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द प्रोसीजर टू चेंज द पासवर्ड ऑफ विंडोज़, या पूछा जा सकता है राइट डाउन द टाइम एंड डेट प्रोसीजर। फिर कोई क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है व्हाट इज़ द प्रोसीजर टू ओपन द कंट्रोल पैनल, और बाज़ औक़ात सिस्टम की सेटिंग्स को ओपन करने या चेंज करने के हवाले से आप लोगों को प्रोसीजर पूछा जा सकता है। तो आप लोगों ने इसमें 5 से 6 लाइंस के अंदर इसका जो प्रोसीजर है वो डिफ़ाइन करना होता है। सो जब आप 5 से 6 लाइनों के अंदर इसका प्रोसीजर डिफ़ाइन कर लें तो आप समझ लें कि आपने अपना प्रैक्टिकल जो है वो परफॉर्म कर लिया। इसमें आप लोगों को 10 मार्क्स वो दिए जाते हैं। जिसको थोड़ा बहुत सिस्टम ऑपरेट करना आता है उसके लिए इसको उस प्रोसीजर को लिखना ये बहुत आसान है। वाइवा के 5 नंबर होते हैं। वाइवा के जो 5 नंबर हैं वो आप लोगों को पूरे ही मिलते हैं अगर आप लोग जो क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं या अटेम्प्ट कर लेते हैं। बहुत सिंपल सी इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जाती है, बहुत ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चंस आप लोगों से नहीं पूछे जाते। दोनों किताबों की अगर आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से है तो आप समझ लें कि आप लोगों ने जो प्रैक्टिकल है उसमें पूरे नंबर हासिल कर लिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।